Assalamualaikum 9th class. How are you? I hope you all are fine. Today we discuss about lecture number 11 chemistry. Chapter name is solution and chapter number 6. And today we discuss about that the very important topic for the exam which is a solubility. अगर इसकी definition की बात करें तो definition short question के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसका प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द डेफिनेशन, एक्सप्लेन द डेफिनेशन. व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी क्या है? बेसिकली उर्दू में सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हल पजीरी, किसी चीज़ का हल हो जाना. सो डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को. द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट. अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट है. अब नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट हमारे पास कोई भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. डिपेंड अपॉन दैट कि आप कितना नंबर ऑफ सल्यूट ऐड करना चाह रहे हो. डिजॉल्व हल होगा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बीकर है. इस बीकर के अंदर जो है वो 100 ग्राम जो है वो क्या है? मतलब 100 ग्राम जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है. तो हमने क्या करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ सल्यूट को ऐड करते जाना तब तक जब तक ये सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो ये क्या कहलाएगी? सॉलिबिलिटी कहलाएगी. आई रिपीटेड अगेन द डेफिनेशन. द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉलिबिलिटी. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट. द नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ द सॉलिबिलिटी. फैक्टर्स क्या होते हैं? अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं. वो कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, फॉर एग्जांपल पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल व्हिच आर द वाटर. वाटर की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है. अब वो कौन कौन से पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है? पोटेशियम क्लोराइड को भी कर सकता है, कॉपर सल्फेट को भी कर सकता है, अल्कोहल को भी कर सकता है, शुगर को भी कर सकता है. तो ये तमाम चीज़ें जो है ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं. सेकेंड हमारे पास क्या है? द नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट. अब हम पोलर सॉल्वेंट की जब बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट वी हैव अ वाटर. अब मैं आपको सिंपल सी वेल नॉन एग्जांपल देते हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में भी देख सकते हो और देखते हो. अगर मेरे पास एक गिलास वाटर है और एक गिलास वाटर के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, तो आप देखेंगे कभी भी ऑयल जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा. वो हमेशा ऊपर फ्लोट करता रहेगा, सॉल्युबिलिटी नहीं करेगा. इसी तरह से हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या हैं? बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोल विच आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर या फिर पोलर सॉल्वेंट. ये पानी के अंदर हल नहीं हो सकते. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? द नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. अब हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ग्रीस हो गया, पेंट हो गया, नेफ्थलीन हो गया. ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर. अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं. एंड वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच आर द ईथर एंड ऑल्सो वी हैव अ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम कहते हैं. ये दोनों हमारे पास जो हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जाम्पल, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इसके अंदर जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक. ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. तो हम जरा जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं. अगर आपने ये टॉपिक अगर आपने ये अच्छी तरह से सुना है तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा. जस्ट आपको कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है. जर्नल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक. सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट. कि हमारे पास जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्युबल करते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर. ये बात हम पहले पढ़ के भी आ चुके हैं. जितने भी आयनिक सॉलिड होंगे या पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे? सॉल्युबल कर जाएंगे वाटर के अंदर, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाएंगे. अब एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, उसके बाद हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल, ऑल आर द सॉल्युबल इन द वाटर. ये तमाम के तमाम जो हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे. उसके बाद हमारे पास सेकंड है नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन द पोलर सब्सटेंसेस. अब नॉन पोलर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे पास आ जाता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस में बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया.
ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था थोड़ी देर पहले कि भी हमारे पास अगर पेट्रोल है या फिर हमारे पास जो है वो ऑयल है, वो पानी के अंदर जो है वो हल नहीं होता। तो ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल जो है वो इनसॉल्युबल करेंगे वाटर के अंदर। अगला है हमारे पास द नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस। जो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस होंगे वो सॉल्युबल करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो मोस्टली जो है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन से होते हैं, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, organic is a branch of chemistry that deal with the study of the carbon, hydrogens and their derivatives. The last point is that grease, paint and naphthalene are soluble in the ether and carbon tetrachloride. अब जब हम बात करते हैं grease, paint and naphthalene, that are the नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं, ये सॉल्युबल करेंगे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल्स क्या हैं, दैट आर द ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप 9th क्लास आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपने इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।